हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपकी study.com। मैं हूं भारती पांडे और हमने ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया था। आज हम ब्लड रिलेशन में पजल्स बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ये पजल्स फॉर्म में है। पजल्स फॉर्म में बहुत सारे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं और हमें इससे फैमिली ट्री ड्रॉ करनी पड़ती है। यहाँ पे कह रहा है P, L, T, B, N and D are 6 members of a business family. N is the son of B, who is not the mother of N. L is the brother of B. D and B are a married couple. T is the daughter of D, who is the sister of P. How is N related to T? सबसे पहले हमें इसकी एक फैमिली ट्री ड्रॉ करनी पड़ेगी। आइए इसकी फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6 मेंबर्स हैं, P, L, T, B, N and D। ये 6 मेंबर्स हैं एक फैमिली में और N इज द सन ऑफ B। N जो है वो B का सन है। N जो है वो सन है किसका? B का। और क्या कह रहा है जो B, who is not the mother of N। जो B है वो N की मदर नहीं है। अगर मदर नहीं है तो क्या हो गया? N का ये फादर होगा। उसके बाद कह रहा है L is the brother of B। B का ब्रदर कौन है? L। D and B are a married couple। D और B जो हैं वो मैरिड कपल हैं। तो अगर ये मेल है तो ये फीमेल होगी और D क्या बनेगी? D। D और B मैरिड कपल बन गए। T इज द डॉटर ऑफ D। D की डॉटर कौन है? T, मतलब इसकी भी डॉटर है और ये आपस में सिबलिंग हुए। Who इज द सिस्टर ऑफ P। ये जो D है वो P की सिस्टर है। यहाँ पर ऐसे दिया हुआ रहता है, यहाँ पर हु, जहाँ हु लिखा हो तो उससे पहले जो जिसके बारे में कह रहा है उसी के बारे में ये आगे डिटेल्स बता रहा है। अगर यहाँ पर एंड रहता तो एंड में जो सबसे पहले दिया हुआ है उसके बारे में बता रहा हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि T इज द डॉटर ऑफ D, हु इज द सिस्टर ऑफ P। ये हु किसके लिए कह रहा है? ये हु कह रहा है D के लिए। ये हु कह रहा है D के लिए कि D इज द सिस्टर ऑफ P। जो D है वो P की सिस्टर है। P की सिस्टर हो गई D। P का हमें नहीं पता जेंडर। हाउ इज N रिलेटेड टू T। N जो है वो T का क्या हुआ? यहाँ हम देख रहे हैं कि N जो है वो T का क्या है? ब्रदर है। तो ऑप्शन हमारा ब्रदर का है, ऑप्शन सी में हमारा लिखा हुआ है ब्रदर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्रदर। आइए और भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं। यश इज द हस्बैंड ऑफ कार्तिक्स ओनली डॉटर। कार्तिक है और उसकी ओनली डॉटर है कोई और उसका हस्बैंड है यश। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? मूमल इज द मदर इन लॉ ऑफ विनीता। विनीता का हमें पता नहीं है अभी। फिर प्रियांक इज द ब्रदर ऑफ काव्या। काव्या का भी पता नहीं। काव्या इज द डॉटर ऑफ विनीता। कार्तिक इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ काव्या। कार्तिक के बारे में हमें अभी पता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ से कनेक्शन छूट गया था। यहाँ से हम इसमें पढ़ेंगे, जहाँ पर कनेक्शन फिर से बनेगा वहीं से हम फिर पढ़ के फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। हमारा कार्तिक आ गया, कार्तिक हमें पता है, फिर हम यहाँ से फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है? कार्तिक इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ काव्या। काव्या का मैटरनल ग्रैंडफादर है। मैटरनल किसे करते हैं? मदर के साइड के जितने सारे रिलेटिव्स होते हैं वो हमारे मैटरनल होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है मैटरनल ग्रैंडफादर की। मैटरनल ग्रैंडफादर हो गए हमारे मदर के फादर, मतलब हमारे नाना मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं। तो कार्तिक जो है वो काव्या का मैटरनल ग्रैंडफादर है, मतलब उसके मदर के फादर हैं। तो ये हो गए काव्या। और फिर ये काव्या के बारे में यहाँ पे लिखा है, काव्या इज द डॉटर ऑफ विनीता।
काव्या जो है वो विनीता की डॉटर है। मतलब विनीता कहाँ आनी चाहिए, विनीता यहाँ आनी चाहिए, विनीता, काव्या उसकी डॉटर हो गई। फिर कह रहा है प्रियांक इज द ब्रदर ऑफ काव्या, काव्या का ब्रदर है प्रियांक, ये डॉटर है और इसका ब्रदर है प्रियांक। और यहाँ पे कह रहा है मूमल इज द मदर इन लॉ ऑफ विनीता, विनीता की मदर इन लॉ है मूमल, मतलब यश की मदर है वो। मूमल जो है वो यश की, यश तो मेल होगा और यश की मदर है मूमल, तभी वो विनीता की मदर इन लॉ बनेगी, मूमल। ठीक है, अब पूछ रहा है हाउ इज यश रिलेटेड टू मूमल, मूमल का यश क्या लगा। अब आप खुद ही देख सकते हो फैमिली ट्री में कि यश जो है वो मूमल का क्या है, सन है, यश जो है वो मूमल का सन है। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए सन आंसर होगा इसका। हाउ इज यश रिलेटेड टू मूमल, यश जो है वो मूमल का क्या हुआ, यश मूमल का सन हुआ, यश मूमल का बेटा हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट और भी देखते हैं एग्जांपल्स। क्या कह रहा है, P इज द ब्रदर ऑफ Q, P जो है वो ब्रदर है Q का। S इज द फादर ऑफ P, P का फादर कौन है, S। ओके, R इज द ब्रदर ऑफ S, S का ब्रदर है R। और इफ T इज द मदर ऑफ R, अगर T मदर बन जाती है R की, देन हाउ इज P रिलेटेड टू T, ये जो P है वो T का क्या होगा। तो आप देख रहे हैं R की मदर है T और ये दोनों आपस में ब्रदर है, मतलब S की भी मदर है T और उसका सन है P, तो P T का क्या हो गया, ग्रैंड सन, उसके सन का सन, ग्रैंड सन, टी का क्या हो गया, ग्रैंड सन हो गया P, क्या ऑप्शन सी होगा, ग्रैंड सन। कैसे, क्या पूछ रहा है, हाउ इज P रिलेटेड टू T, P के बारे में पूछ रहा है, T के बारे में नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि P जो है वो T का क्या लगेगा। तो हम क्या कहेंगे, जो P है, हम फैमिली ट्री में देख रहे हैं कि जो P है वो T का ग्रैंड सन बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ग्रैंड सन। नेक्स्ट देखते हैं, आइए इसकी सबसे पहले फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। यहाँ कह रहा है देयर आर टू कपल्स इन अ फैमिली, एक फैमिली में दो कपल्स हैं। कोमल हैज टू चिल्ड्रंस, कोमल के दो चिल्ड्रंस है। रोमा इज द वाइफ ऑफ ओम, रोमा जो है वो वाइफ है ओम की, ओम तब उसका हस्बैंड हो गया। ठीक है, हु इज द ब्रदर ऑफ मानी, ये हु किसके लिए आ रहा है, ओम के लिए, ओम जो है वो ब्रदर है मानी का। पीहू इज द डॉटर ऑफ कोमल, अभी हमें कोमल के बारे में यहाँ पे पता नहीं है इसलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोना इज द सिस्टर ऑफ राम, हु इज द सन ऑफ ओम, ये हु किसके लिए है, राम के लिए, राम जो है वो ओम का सन है, इसका सन है राम, वो क्या है, सन है। ठीक है, और ये क्या है, सोना इज द सिस्टर ऑफ राम, राम की सिस्टर है सोना, ये सिस्टर है। ठीक है, तरुण इज द सन ऑफ मानी, मानी है उसका सन है तरुण। और क्या मानी के बारे में क्या कह रहा है, हु इज मेल, मानी जो है वो क्या है, मेल है, मानी मेल है। यहाँ क्या कह रहा है कि देयर आर टू कपल्स इन अ फैमिली, इस फैमिली में दो कपल्स होंगे, तो एक कपल्स तो यहाँ दिख रहा है हमें, इसका एक और कपल होगा तभी तो उसका सन बनेगा, तो एक कपल यहाँ भी बनेगा। और यहाँ कोमल के बारे में कहा है कोमल हैज़ टू चिल्ड्रन, कोमल का हमें अभी पता नहीं है, मतलब यहाँ पर टू कपल्स बनने चाहिए, मतलब कोमल जो है इसकी वाइफ बनेगी और कोमल के टू चिल्ड्रंस है, जिसमें से एक डिस्कस किया है कि पीहू इज द डॉटर ऑफ कोमल, कोमल की डॉटर कौन है, पीहू, तो इसकी अगर ये डॉटर हुई मतलब इसकी सिस्टर हुई पीहू, तरुण की सिस्टर हुई
पीहू। अब यहाँ पर 2 कपल्स हमें दिख रहे हैं इस फैमिली में। यहाँ पर अब पूछ रहा है कि हाउ इज रोमा रिलेटेड टू कोमल। ये जो रोमा है वो कोमल की क्या लगेगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में ब्रदर हैं और ये इसकी वाइफ है, ये इसकी वाइफ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिस्टर इन लॉ। रोमा और कोमल आपस में सिस्टर इन लॉ हो गए। तो हमारा ऑप्शन जो बी है सिस्टर इन लॉ, ये हमारा आंसर होगा। कैसे होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं फैमिली ट्री में ओम और मानी ये दोनों आपस में ब्रदर हैं और इसकी वाइफ रोमा है और मानी की वाइफ कोमल है। तो रोमा कोमल की सिस्टर इन लॉ हो गई। आइए एक और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ कह रहा है इन अ फैमिली ऑफ 8 persons देयर आर 2 couples। 8 persons की फैमिली है, उसमें 2 couples हैं, each having 2 children। सबके 2-2 बच्चे हैं। B and D are brothers and each has 2 children। E is the aunt of A who is the cousin brother of C। C is the sister of H who is the cousin brother of G। F is the wife of B। How is H related to F। फैमिली ट्री हमें बनानी होगी। इसकी हम सबसे पहले फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। इसकी फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। 8 पर्सन्स होंगे, 2 कपल्स होंगे और सबके 2 बच्चे होंगे। बी और डी को क्या है, ब्रदर्स है। एंड इच हैज 2 चिल्ड्रंस, दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ई इज द आंट ऑफ ए, ए की आंट है ई, हु इज द कजन ब्रदर ऑफ सी। ओके, देन C is the sister of H who is the cousin brother of G। उसके बाद क्या कह रहा है, F is the wife of B। यहाँ पर हमारा कनेक्शन छूट गया था। आप देखो B and D are brothers and each has 2 children। उसके बाद लिखा हुआ है E is the aunt of A, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसे कहाँ ड्रॉ करें। उसके बाद लिखा हुआ है C is the sister of H, उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि H किसकी सिस्टर कैसे करें। तो फिर से यहाँ से कनेक्शन बना है F is the wife of B। तो B का डिस्कस किया है, B हमें पता है, हम यहाँ से फिर से रिलेट करेंगे, यहाँ से हम फिर से कनेक्ट करेंगे और फैमिली ट्री बनाएंगे। फिर जो हमारा पिछला छूट गया उसे फिर से यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कह रहा है, F is the wife of B। B की वाइफ कौन हो गई, F। अब यहाँ से हम फिर से पढ़ते हैं, E is the aunt of A। अगर E आंट है मतलब ई इसकी वाइफ होगी। यहाँ पे कह रहा है कि 2 कपल्स होंगे, 1 कपल्स तो हमने बना दिया। अब अगर ई आंट है मतलब ई अब इसकी वाइफ बनेगी और इसकी वाइफ कौन बनेगी, ई। अब 2 कपल्स हो गए और ई इज द आंट ऑफ ए, मतलब ए अगर इसका चाइल्ड होगा तभी ई इसकी आंट होगी। तो ए कहीं ना कहीं इसका चाइल्ड होगा और वो क्या कह रहा है, हु इज द कजन ब्रदर ऑफ सी। ई, अब ये हु किसके लिए कह रहा है, ए के लिए कह रहा है और ए क्या है, ब्रदर आ रहा है मतलब मेल है और ए इसका चाइल्ड होगा तभी ई उसकी आंट होगी। तो ए यहाँ पर होगा और वो मेल है और वो क्या है, कजन ब्रदर है सी का, मतलब सी इसका चाइल्ड होगा तभी इसका कजन ब्रदर बनेगा। सी जो है इसका चाइल्ड है और C इज द सिस्टर ऑफ H। ये सिस्टर है और किसकी है, H की है, ठीक है। और H क्या है, हु इज द कजन ब्रदर ऑफ G। H जो है कजन ब्रदर है मतलब G इधर कहीं ना कहीं होना चाहिए। और F इज द वाइफ ऑफ B, हमने कर लिया है, F इज द वाइफ ऑफ B। अब पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा था कि इस फैमिली में 8 पर्सन्स है, क्या हमारे 8 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। कह रहा है 2 मैरिड कपल्स हैं, हाँ हमारे 2 मैरिड कपल्स भी आ गए और इच हैविंग 2 चिल्ड्रन, हाँ इच हैविंग 2 चिल्ड्रंस भी आ गए हैं। अब पूछ रहा है कि हाउ इज H रिलेटेड टू F। ये जो H है वो F का क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में ब्रदर है, ये इसकी वाइफ है, ये इसकी वाइफ है और इसका चाइल्ड है H और H F का फिर क्या बनेगा, नेफ्यू। ये अपना चाइल्ड नहीं है, H जो है
वो इसके ब्रदर का चाइल्ड है, इसलिए एच जो है वो एफ का नेफ्यू हुआ। क्या हुआ? नेफ्यू। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर क्या आ गया? नेफ्यू। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है P is the father of Q and R is the son of S. T is the brother of P, Q is the sister of R. How is S related to T? यहाँ पर हम पहले फैमिली ट्री बनाकर देखते हैं कि इसकी फैमिली ट्री कैसी होगी। P is the father of Q. P जो है वो फादर है Q का। R is the son of S. ठीक है। T is the brother of P. P का ब्रदर कौन है? T. Q is the sister of R. Q जो है वो सिस्टर है R की। और यहाँ पे कह रहा है R is the son of S. S का सन है R, मतलब S जो है वो इसकी वाइफ होनी चाहिए। फिर how is S related to T? ये जो S है वो T की क्या होगी? तो हम देख रहे हैं P और T आपस में ब्रदर है और P की वाइफ है S। P की वाइफ है S, तो S T की क्या हो गई? सिस्टर इन लॉ। क्या हो गई? S जो हो गई वो T की सिस्टर इन लॉ हो गई। तो हमारा ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी सिस्टर इन लॉ। कैसे हो गई सिस्टर इन लॉ? P और T आपस में ब्रदर हैं और P की वाइफ है S, तो S फिर T की क्या बनेगी? सिस्टर इन लॉ। हाँ, तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। P and Q are brothers. P is the father of S. R is only son of Q and is married to U. How is U related to S? इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं हम। P और Q क्या है? ब्रदर्स है। P और Q को ब्रदर्स बनाते हैं। ठीक है। P is the father of S. S का फादर है P. R is only son of Q. Q का ओनली सन कौन है? R. And is married to U. यहाँ पे क्या? अब यहाँ पे who नहीं है, यहाँ पे क्या है? And. यहाँ पे क्या कह रहा है? And. तो ये and Q के लिए नहीं आएगा। अगर यहाँ पे and आ गया तो ये and किसके लिए डिस्कस कर रहा है? सबसे पहले जो लिखा हुआ रहता है, यहाँ R लिखा हुआ है, तो ये and जो है वो R के लिए बोल रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि and is married to U, मतलब R जो है वो U से मैरिड किया है। R is married to U. R जो है वो मैरिड है U से। अगर who रहता, who is married to U, मतलब who किसके लिए कह रहा होता? Q के लिए। लेकिन यहाँ पे and आ गया है, तो and में जो सबसे स्टार्टिंग में जिसके बारे में डिस्कस किया हुआ रहता है उसके बारे में ये and के आगे वाला होता है। तो यहाँ पे R की बात हो रही है। R is married to U। ठीक है। फिर कह रहा है how is U related to S? ये जो U है वो S का क्या है? तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रदर्स हैं, ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है और ये आपस में मैरिड हैं। तो ये जो U है वो S का क्या हो गया? सिस्टर इन लॉ। ये जो U है वो S की क्या हो गई? सिस्टर इन लॉ हो गई, क्योंकि ये कजन्स हैं आपस में और R की वाइफ है U और U S की बनेगी सिस्टर इन लॉ। क्या बनेगी? सिस्टर इन लॉ। हमारा ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर न्यू वीडियोज़। ओके, थैंक यू।